My dear students of class 7th, as you know that we have completed our section A pirate story of unit 1 adventure, and in this unit your next topic is also about an adventure. Okay, so we are moving ahead to section B, the adventure of the mason. The adventure of the mason, written by Washington Irving. Washington Irving. And it's an abridged form. Abridged means shortened. ये बहुत लॉन्ग रिटन होगा मैटर वॉशिंगटन अर्विंग का छोटा सा पार्ट बना के या शॉर्ट फॉर्म करके आपके चैप्टर के रूप में दिया हुआ है. ओके, सो स्टूडेंट्स, द एडवेंचर ऑफ द मेसन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए व्हाट इज एडवेंचर. किसे कहते हैं एडवेंचर? As you know that adventure is an unusual experience. हम रोज नहीं करते हैं. An experience or even that is very unusual, maybe exciting or maybe dangerous. Adventure में students ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको exciting और pleasure ही मिलेगा. मिस हैपनिंग्स भी हो सकती है. लाइक आपने देखा होगा टीवी में डिस्कवरीज में या फिर एनिमल प्लैनेट्स और भी जो जियोग्राफिक चैनल्स होते हैं या और साइंस वाले चैनल्स होते हैं उनमें भी बताते हैं. ठीक है, आपकी जो अर्थ करके चैनल है उसमें भी बताते हैं काफ़ी एडवेंचर्स के एग्जांपल्स. लाइक कैंपिंग हो गई, क्लाइंबिंग हो गई, हिल वॉक, माउंटेन बाइकिंग कितनी रिस्की होती है, बट एडवेंचर जिनको करना होता है वो करते हैं. स्नो बोर्डिंग, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. ओके, सो अब यहाँ पर द एडवेंचर ऑफ द मेसन. अब मेसन ऐसे किसी ट्रिप पे नहीं गया है, माउंटेन बाइकिंग या स्नो बोर्डिंग ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ उसकी लाइफ में भी कुछ ऐसा होता है जो अनयूजुअल और बहुत ही एक डेंजरस मोड भी लेता है और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ उसके अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस उसके साथ होता है, तो वो उसका एडवेंचर होता है. द एडवेंचर ऑफ द मेसन. नाउ स्टूडेंट्स, मेसन कौन है? मेसन एक कॉमन पर्सन जिसे आप जानते हो, आप इंग्लिश में नेम भले ही ना जानते हो, जो घर बनाते हैं, घर में जो चिनाई करते हैं, जो जिसे हम मिस्त्री कहते हैं. ठीक है, जो कारीगर्स होते हैं हमारे, जो काम करते हैं ना, कुछ बनाना होता है, सीमेंट का चुनना होता है, वो मेसन. तो इसकी लाइफ में, कॉमन पर्सन की लाइफ में किस तरह से एडवेंचर हो गया है. सो स्टूडेंट्स, में वेरी फर्स्ट पार्ट में ये गिवन है कि डू यू नो ऑफ एनी स्टोरीज और इंसिडेंट्स वेयर अ पुअर पर्सन बिकेम रिच ओवरनाइट? टेल द क्लास व्हाट यू वुड डू इफ यू सडनली रिसीव्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी. नाउ स्टूडेंट्स, क्या आपको ऐसी स्टोरी पता है जिसमें रातों रात एक पुअर पर्सन अमीर बन गया? हमें पता है, ऑब्वियसली हमें पता है कि हम मूवीज़ देखते हैं. मूवीज़ में बच्चों, मुझे याद आ रही है माला माल वीकली, ऐसा सीन दैट उसमें लॉटरी लगती है तो शॉक लग जाता है. तो ऐसा नहीं है कि जिसके पास पैसा बिल्कुल नहीं है उसे पैसा मिल जाए तो बहुत खुश हो जाएगा और बहुत अच्छी लाइफ जिएगा. इतनी अनएक्सपेक्टेड चीज़ जो कभी सपने में नहीं सोच सकते, वो हो जाए तो सदमा भी लग सकता है. या ऐसा भी होता है सक्सेसफुल बहुत ही लो, या उसका मतलब बहुत ही तबाह हो जाए बिजनेस, या लॉस हो जाए, बिल्कुल ही रोड पे आ जाए, तो वो भी चीज़ अच्छी, बोथ कंडीशंस वर्स भी हो सकती हैं. बट सेकंड वाली तो वर्स ही है. ठीक है, सो क्या होगा अगर आपको अमाउंट बहुत सारा पैसा मिल जाए? तो यू कैन डिस्कस विद योर पेरेंट्स. ओके, कि सबका, आपके फैमिली मेम्बर्स सबके नेचर अलग होते हैं, तो कौन कौन कैसे कैसे रिएक्ट करेगा. आप पूछो कि अगर बहुत सारा पैसा आपके पास अचानक आ जाए तो आप क्या करोगे? अगर आप नॉर्मली मतलब हाँ मिल गया तो तब क्या करोगे, कैसा रिएक्ट करोगे? सो दिस एडवेंचर ऑफ द मेसन is a story written by Washington Irving, and he is explaining the adventure of a common man mason. एक मेसन की लाइफ में एक एडवेंचर होता है, एक इंसिडेंट होता है जो उसके लाइफ टाइम तक उसके साथ रहता है. मतलब ठीक है, अब क्या होता है वी विल फाइंड आउट. ओके, you might face some kind of difficulty in the hard words that are given as highlighted.
in this book. So highlighted form में जो आपको videos में दिखेंगे, मे बी वो आपको दिखने में difficulty हो. So I have written on one paper for you these word meanings. These words are given on page 5, and let's read these words first and their meanings. Okay. Granada, cadaverous looking. Hake, senor, ponderous, moorish, castly, portly. ये वर्ड्स कुछ डिफ़िकल्ट हैं जो पेज नंबर 5 में आपके एक्सप्लेनेशन में आएंगे, और इनका मीनिंग एक बार देख लेते हैं. ग्रेनेडा, अ सिटी इन स्पेन. स्पेन की बात है, सिटी है तो वहीं की बात होगी. ग्रेनेडा. कैडावरस लुकिंग मीन्स वेरी थिन, पेल, थिकली, बहुत ही बीमार टाइप दिखने वाला व्यक्ति. हाके, ये भी स्पेनिश लैंग्वेज में सुनने को कहते हैं. हे लिसन, सुनो. सेन्योर, जैसे हम श्रीमान श्रीमती ऐसे एड्रेस करते हैं रिस्पेक्टफुली, तो इसी तरह स्पेनिश लैंग्वेज में एड्रेस करते हैं फॉर अ मैन के लिए मिस्टर और सर, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं तो स्पेनिश में बोलते हैं सेन्योर. ओके. पॉन्ड्रस, हैवी, भारी. मॉरिश, एन इस्लामिक स्टाइल आर्किटेक्चर. जो जैसे आर्किटेक्चर होता है, जैसे इंडिया में मंदिर कैसे बने होते हैं, और टेम्पल्स देख लो आप, मॉस्क देख लो, तो वो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ तरीके से जो बना होता है, तो वो कौन सा स्टाइल है. तो मॉरिश मीन्स एन इस्लामिक स्टाइल, मतलब इस्लामिक स्टाइल का जो आर्किटेक्चर होता है, बनावट जिसे कहते हैं ना, एक पैटर्न है. नाउ घास्टली. घास्टली, हॉरिबल, टेरिफाइंग, एकदम डरा देने वाली. पॉटली, स्टाउट, हैवी, नीचे से मोटा होना या स्थूल होना. ठीक है. सो दीज वर्ड्स आर गिवन ऑन पेज नंबर 5. नाउ आई एम गोइंग टू read your page number 5, and I'll explain each and every line to you. Here we begin. There was once upon a time a poor mason in Granada who could scarcely earn bread for his large family. Once upon a time there was a mason. वो mason था, ग्रेनेडा में रहता था. ग्रेनेडा is this place or city in Spain who could scarcely earn bread for his large family. large family का पार्ट है, और हार्डली ही वो लिविंग के लिए मतलब कुछ जुटा पाता था अपनी पूरी फैमिली के लिए. ठीक है. One night he was roused from his sleep by a knocking at his door. He opened it and saw before him a tall, thin, cadaverous looking person. Now student, क्या होता है, एक रात में नींद से जगता है क्योंकि दरवाजे की खटखटाहट होती है, knocking at his door, and what he saw that a tall, thin, cadaverous looking person. cadaverous looking person highlighted given है आपको. cadaverous students क्या होता है, जैसे कोई बीमार आपके सामने खड़ा है, वेरी थिन, पेल, रंग उड़ा हुआ है, सिकली, लंबा सा, पतला सा, दुबला सा कोई पर्सन उसके सामने खड़ा है. ठीक है. उसने ये देखा. हाके. हाके हाईलाइटेड. ऑनेस्ट फ्रेंड्स सेड द स्ट्रेंजर. स्ट्रेंजर्स को बोलता है हाके. हे लिसन. हाके in Spanish, listen. You, I have observed that you are one to be trusted. Will you undertake a job this very night? मुझे ऐसा पता चला है, दैट मैंने ऑब्जर्व किया है कि यू आर द ट्रस्टवर्दी पर्सन, एंड विल यू अंडरटेक अ जॉब दिस वेरी नाइट. मतलब ही इज़ ऑफरिंग काइंड ऑफ जॉब टू हिम. दैट स्ट्रेंज पर्सन इज़ ऑफरिंग अ जॉब फॉर द मेसन. इस नाइट को तुम जॉब कर सकते हो. अब गरीब है मेसन, क्या जवाब देगा. विद ऑल माई हार्ट सेन्योर, ऑन कंडीशन दैट आई एम पेड अकॉर्डिंगली. पूरे दिल से. सेन्योर, सेन्योर अगेन मैंने बताया आपको स्पेनिश में जैसे एड्रेस करते हैं किसी मैन को. ठीक है. लेकिन एक कंडीशन है. ऑन वन कंडीशन, अगर मुझे अकॉर्डिंगली पे किया जाएगा, पैसा दिया जाएगा. दैट यू शैल बी, बट यू मस्ट सफ़र योर सेल्फ टू बी ब्लाइंड फोल्डेड. नाउ स्ट्रेंजर इज सेइंग दैट सब हो जाएगा, बट क्या होगा, काम करने जाना है, क्या करना है, लेकिन उससे पहले आपकी आंखों पे क्या हो जाएगी, पट्टी बांधी जाएगी. यू विल बी ब्लाइंड फोल्डेड. टू दिस द मेसन
made no objection. So, being blindfolded, he was led by the stranger through various rough lanes and winding passages until they stopped before the portal of a house. अब वो ब्लाइंड फोल्डेड है और वो अनजान मतलब रफ रास्तों से ऊपर नीचे ऐसे जाते हुए जा रहा है, किसके साथ? विथ स्ट्रेंजर से ले जा रहा है. He was led by the stranger. Now, the stranger then applied a key, turned a creaking lock, and opened what sounded like a ponderous door. अब वो जब तक कि वो जिस घर में जाना था उसको, जब तक वो नहीं आ जाता तब तक वो ब्लाइंड फोल्डेड ही था. अभी भी ब्लाइंड फोल्डेड है. तो देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है जब अगर हमारी आंखें बंद कर दी जाएं, में ब्लाइंड फोल्डेड कर दिया जाता है, तो हम अपने जो सुनने की जो हमारी जो सेंसेस हैं, ठीक है, वो बहुत अलर्ट हो जाते हैं. फीलिंग्स एकदम अलर्ट, हम एकदम अलर्ट टाइप करते हैं कि क्या हलचल हो रही है. ओके, सो लॉक लगा हुआ है. देन स्ट्रेंजर अप्लाइड अ की, टर्निंग अ क्रीकिंग लॉक. क्रीकिंग मतलब लोहे का बड़ा सा लॉक, पुराने टाइप का, और फिर उसमें की लगाते तो जो आवाज़ होती है, दैट क्रीकिंग, अंदर की जो लॉक और की जो आवाज़ आती है वो बताया है. एंड ओपन व्हाट साउंडेड लाइक अ पॉन्डरस डोर. ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा सा हैवी दरवाज़ा खुल रहा है. नाउ दे एंटर्ड. The door was closed and bolted, and the mason was conducted through an through an echoing corridor and a spacious hall to an interior part of the building. अब वो एंटर होते हैं और डोर जो है क्लोज हो जाता है. बोल्टेड मतलब वो बड़ा सा एक लकड़ी का या लोहे का कुछ ऐसे आता है ना, लॉन्ग सा, फिर वो लॉक्ड हो जाता है, ऐसा कोई दरवाज़ा बंद हो जाता है. और मेसन एक ऐसे कॉरिडोर में है जहाँ पर इकोइंग मतलब गूंजती है आवाज़, ठीक है, और एक स्पेशियस हॉल से भी जाकर होकर गुजरते हैं एक इंटीरियर पार्ट ऑफ द बिल्डिंग. कुछ अंदर जाते हैं उस बिल्डिंग के, और अंदर जाते हैं. ओके, नाउ हियर द बैंडेज वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज आइज. अब यहाँ पर जो अंदर एक खुफिया जगह जो है, वहाँ से वहाँ पर उसकी जो बैंडेज है, जो उसकी पट्टी है, वो हटा दी गई है. एंड ही फाउंड हिमसेल्फ इन अ कोर्ट डिमली लाइटेड बाय सिंगल लैम्प. आपने पुरानी फिल्म से या हॉलीवुड मूवीज़ में भी एडवेंचर टाइप वो मूवीज, अंदर जो खुफिया रास्ते बने होते हैं, गुप्त रास्ते बने होते हैं, तो वहाँ पर एक डिम लाइट्स होती हैं, जो मशाले जलती हैं, ठीक है. तो ऐसा ही कुछ है यहाँ पर, डिम लाइट्स हैं और एक ऐसे अंदर कोर्ट में है. नाउ in the center was the dry basin of an old Moorish fountain, under which the stranger requested him to form a small vault. अब स्टूडेंट्स, क्या है, किस काम के लिए इसको बुलाया है मेसन को? वो स्ट्रेंजर से कहता है कि यहाँ पर ये जो ड्राई बेसिन है, मतलब ड्राई बेसिन ऑफ एन ओल्ड मोरिश फाउंटेन फवारा जो होता है, मोरिश मीन्स एन इस्लामिक आर्किटेक्चर, एन इस्लामिक स्टाइल में जो फाउंटेन बना हुआ है वो सूखा है, पानी नहीं है उसमें, ठीक है. उसके अंदर, उसके नीचे तुम्हें एक वॉल्ट बनाना है, मतलब तुम्हें वो बनाना है, तय खाना नहीं बनाते हैं कुछ, आपको छुपानी और बहुत सेफली उसे रखना है, वॉल्ट बनाना है. तो उसको वो सारे जो मटीरियल्स हैं वो प्रोवाइड करा देगा. दैट ब्रिक्स एंड मोर्टर बीइंग हैंड फॉर द पर्पस. ही वर्कड ऑल नाइट बट विदाउट फिनिशिंग द जॉब. पूरी रात उसने काम किया बट जॉब अभी फिनिश नहीं हुई है. एक दिन की थोड़ी ना बात होती है. जस्ट बिफोर डे ब्रेक द स्ट्रेंजर पुट अ पीस ऑफ गोल्ड इनटू हिज हैंड and having again blindfolded him and conducted him back to his dwelling. Now अभी डे ब्रेक में होने से पहले स्ट्रेंजर ने क्या किया, दैट ही पुट अ पीस ऑफ गोल्ड, क्योंकि पे अच्छा होगा तभी काम होगा, ये बात थी, ये कंडीशन थी. दैट वाज द कंडीशन, दैट इफ़ यू पे मी अकॉर्डिंगली देन आई विल वर्क फॉर यू. दैट वाज द डील. सो पीस ऑफ गोल्ड, सोने का सिक्का उसको दे दिया गया है, और ब्लाइंड फोल्डेड करके ही उसको अपने घर छोड़ दिया गया है. किसको? मेसन को. नाउ आर यू विलिंग, सेड ही, टू रिटर्न एंड कंप्लीट योर वर्क. अब वो उससे स्ट्रेंजर इज आस्किंग दैट आर यू विलिंग टू कंप्लीट दैट वर्क, क्योंकि अभी जॉब फिनिश नहीं हुई है, बना नहीं है वो पूरा वॉल्ट. ग्लैडली सेन्योर, प्रोवाइडेड आई एम सो वेल पेड. हाँ, खुशी से एक सोने का सिक्का मिल रहा है, और क्या चाहिए, और तुम और पे करोगे जब पूरा हो जाएगा.
करूँगा मैं. Well, then tomorrow at midnight I will call again. He did so and the vault was completed. ठीक है, कल midnight में मैं तुम्हें फिर से बुलाऊँगा और vault complete हो गया. Now, said the stranger, you must help me to bring forth the bodies that are to be buried in this vault. Now ये जो लाइन है, बोलता है स्ट्रेंजर कि अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी. ये वॉल्ट तो तैयार हो गया, अब इसको किस लिए बनवाया तुमसे. ये जो बॉडीज़ हैं, बॉडीज़ किसकी बॉडीज़ होती हैं, ह्यूमन बींग्स की बॉडीज़ तुम्हें मेरे साथ यहाँ पर बरिड करनी होंगी. अब वो डेड बॉडीज़ का नाम सुनते क्या होगा. द पुअर मेसन्स हेयर रोज ऑन हिज हेड एट दीज वर्ड्स. रोंगटे खड़े हो गए भाई हमारे तो, मतलब मेसन के. ठीक है, डर गया वो तो. However, he followed the stranger with trembling steps into a retired chamber of the mansion, expecting to see some ghastly spectacle of death. But here, अब वो no option left. So he followed the stranger with trembling steps. मतलब लड़खड़ाते हुए, कांपते हुए, डरी हुई, बहुत ही हॉरिबल उसकी सिचुएशन हो गई. into a retired chamber. ठीक है, रिटायर्ड चैम्बर. बच्चों यहाँ पर रिटायर्ड क्या होता है स्टूडेंट्स. ओके, सो वो जा रहे हैं नाउ. यस, एक पुराने से मतलब पुराने चैम्बर में वो जाते हैं. एक्सपेक्टिंग टू सी सम गास्टली स्पेक्टिकल ऑफ डेथ. अब वो एक्सपेक्ट तो ये कर रहा है, बॉडी को करना है, तो मतलब बहुत ही टेरिफाइंग होगा, बहुत ही हॉरिबल होगा सब कुछ सीन, कैसे क्या करेगा. बट वॉज रिलीव्ड ऑन सीइंग 3 or 4 पॉटली जार्स स्टैंडिंग इन वन कॉर्नर. बट उसे रिलीफ मिलता है, बहुत रिलैक्स हो जाता है कि वो डेड बॉडीज़ नहीं थी, वो 4 जार थे, 4 जार्स थे, बड़े बड़े पॉटली मतलब मोटे हैवी से. ठीक है, स्टैंडिंग इन वन कॉर्नर पे, एक कोने पे. ओके, now they were evidently full of money and it was with great. This is page number 5. Now turning to number 6. Now they were evidently full of money and it was with great labor that he and the stranger carried them to their tomb. अब वो जो जार्स थे पूरे मनी से भरे हुए और वो सक्सेसफुली उनको वहाँ पर रख देते हैं. ठीक है, द वॉल्ट वॉज देन क्लोज्ड. वॉल्ट बंद कर दिया गया. द पेवमेंट रिप्लेस्ड एंड ऑल ट्रेसेस ऑफ द वर्क वर इरेज्ड. मीन्स कुछ भी ऐसा सुराग नहीं छोड़ा कि यहाँ पर कुछ है या कुछ द वॉल्ट करके बनाया गया है और यहाँ अंदर कुछ इतना सारा मनी है, तो सब कुछ इरेज कर दिया गया, सब कुछ सफाई से काम कर दिया. द मेसन वॉज अगेन ब्लाइंड फोल्डेड एंड लेड फोर्थ बाय रूट डिफरेंट फ्रॉम दैट बाय विच ही हैड कम. नाउ अगेन ही वॉज ब्लाइंड फोल्डेड बाय द स्ट्रेंजर एंड उसको कहाँ से भेजा गया अपने घर, डिफरेंट रूट से. जहाँ से वो आया था वहाँ से नहीं, अब वो जा रहा है फाइनली, तो उसको डिफरेंट रूट से भेजा गया ताकि उसे कुछ भी नहीं पता चले कहीं से भी. आफ्टर दे हैड वॉन्डर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम थ्रू अ कन्फ्यूजिंग मेज ऑफ लेन्स एंड एलीज. अब वो कन्फ्यूजिंग मेज और लेन्स एलीज से निकल रहे हैं, मतलब जो रास्ते हैं, गलियां हैं. कन्फ्यूजिंग मेज मीन्स स्टूडेंट्स पता नहीं चलता. गेम्स में भी देखते हैं हम कि कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से ये स्टार्ट होगा, कहाँ पर एंड होगा, कुछ नहीं पता रास्तों का. दैट इज़ मेज. कन्फ्यूजिंग मेज पे जाके थोड़ा सा आगे जाके वो हॉल्टेड, मीन्स दे स्टॉप्ड. Now what the stranger is doing, that he is putting 2 pieces of gold into his hand as per the deal. Okay, now he is saying, wait here, said he, until you hear the cathedral bell toll for the morning prayer. यहाँ रुक जाओ और जब तक ये कैथेड्रल बेल यानी चर्च से बेल की मॉर्निंग प्रेयर की जो बेल है वो बजेगी, तब तक तुम यहाँ पर रुको. सुनाई नहीं दे जाती तब तक तुम रुको. और इफ़ यू डेयर टू अनकवर योर आइज बिफोर दैट टाइम, evil will come upon you. Now he is saying that ये जो ब्लाइंड फोल्डेड है वो तुम तब हटाओगे जब वो बेल बज जाएगी. ओके, चर्च से. अगर तुम ऐसा नहीं करते हो देन
evil will come upon you. बुरा हो जाएगा तुम्हारे साथ. Now so saying he departed, and by saying so he went. Now the stranger has gone. The mason was a faithful guy, so he waited faithfully. The moment the cathedral bell rang, he uncovered his eyes and made his way back home. Okay, now he is uncovering his eyes because the cathedral bell has rang. So now he is going back to his home. He reveled with his family for a whole fortnight on the profits of his 2 nights' work, after which he was as poor as ever. Now reveled means बहुत ही enjoy करता है. उसके पास गोल्ड के सिक्के हैं. इतने दिनों तक वो जो प्रॉफिट उसने कमाया, ऐसे 2 रातों में वो अपने फैमिली के साथ इतना enjoy करता है, बहुत enjoy करता है, लाइवली लाइफ जीता है एकदम, और कोई काम नहीं करता है. फिर उसके बाद वो ऐसा ही पुअर बन जाता है जैसा वो पहले था. Now he continued to work a little from year to year. वर्क करता रहा. As he was seated one evening at the door of his hovel, he was approached by a rich old curmudgeon. Students, यहाँ पर curmudgeon, this word curmudgeon, curmudgeon, who was noted for owning many houses, being a gripping landlord. अब वो ऐसे इवनिंग में बैठा था मेसन, तो कौन आता है उसके पास, उसके घर पे, उसके टूटे फूटे मकान में. होवल मीन्स टूटे फूटा जो घर है. एक कर्मजन व्यक्ति आता है. कर्मजन मीन्स स्टूडेंट समवन हु इज़ ईजिली एंगर्ड, मतलब बहुत ही नेगेटिव, बैड टेम्पर्ड, जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है. और वो एक लैंडलॉर्ड, मतलब पैसा है उसके पास बहुत. उसको ही वॉज नोटेड फॉर ओनिंग मैनी हाउसेस, बहुत सारे घर खरीदने का काम है उसका. बट फिर भी कंप्लेनिंग है, मतलब शिकायत है, जिनको सेटिस्फैक्शन नहीं होता. कंजूस तो होगा ही वो. Now the man eyed him for a moment from beneath and a pair of thick anxious eyebrows. I am told, friend, that you are very poor. Now वो पूरा उसको ऑब्जर्व कर लेता है, जो मैन है, रिच मैन, उसको, और बोलता है कि मुझे ऐसा बताया गया कि तुम बहुत गरीब हो. There is no denying the fact, senor. It speaks itself. अब वो जो मेसन है वो कहता है, सेन्योर, ये तो कोई शक ही नहीं है, मेरी हालत बता रही है कि मैं गरीब ही हूँ. आई बिलीव देन दैट यू विल बी ग्लैड ऑफ अ जॉब एंड विल वर्क चीप. अब जो नेगेटिव बंदा है, जो कंजूस है, तो उसको तो क्या चाहिए, लेबर चाहिए उसको, वो भी सस्ते में काम हो जाए. तो वो बोलता है कि मेरा मानना है कि तुम्हें खुशी होगी जान के कि मैं तुम्हें एक जॉब देने वाला हूँ, और तुम मतलब एंड विल वर्क चीप. तो फिर क्या बोलता है मेसन, एज चीप माई मास्टर एज एनी मेसन इन ग्रेनेडा. हाँ, मैं बहुत सस्ते में काम कर दूंगा माई मास्टर, जितना कि ग्रेनेडा में मेसन करता है. ठीक है, पूरे ग्रेनेडा में जो ये जहाँ रहता है उसमें सबसे ज़्यादा मैं बहुत चीप वर्क कर लूँगा, मतलब बहुत सस्ते में ही काम कर दूँगा. दैट्स वॉट आई वॉन्ट. हाँ, यही तो चाहिए था. आई हैव एन ओल्ड हाउस फॉलन इन टू डिके विच कॉस्ट me more money than it is worth to keep it in repair, for nobody will live in it. Now he is saying कि यही तो मैं चाहता था, उसमें इतने पैसे का वो नहीं है जितना उसमें रिपेयर करने का खर्चा बैठ रहा है, तो मैं उसमें मरम्मत करानी होगी उसको. So this was the page number 6. Yes, for nobody will live in it. Page number 7. For nobody will live in it. और कोई इसमें रहना भी नहीं चाहता. So I must come up with a way to patch it up and keep it together at as small an expense as possible. तो इसमें एक फालतू खर्चा करने से कोई फ़ायदा है नहीं, तो मैं कम से कम एक्सपेंस लगा के इसके पैचेस जो है वो ठीक कराना चाहता हूँ. So these were the words of the rich man, जो बहुत ही कंजूस है, बैड टेम्पर्ड है, वो बोल रहा है किसको, मेसन को. Now the mason was accordingly conducted to a large deserted house that seemed going to ruin. Passing through several empty halls and chambers, he entered an inner court, where his eye was caught by an old Moorish fountain. He paused for a moment, for a dreaming recollection of the place came over him. अब वापस से वो वैसे ही ऐसे जगह पे जाता है, उस घर को देखने जाता है कि क्या हालत है, देखता हूँ.
तो बहुत सारे एम्प्टी हॉल्स चैम्बर्स में से गुजरते हुए किना कोर्ट में गुजरते हुए वो जाता है, तो देखता है ओल्ड मैरिज मोरिश फाउंटेन, वही फाउंटेन मोरिश फाउंटेन एंड इस्लामिक स्टाइल में जो फाउंटेन है, तो वो वहाँ पर रुक जाता है मेसन। ही पॉज फॉर अ मोमेंट और फिर वो सोचने लग जाता है, रिकलेक्ट करने लग जाता है उसका माइंड कि यहाँ पर वो शायद पहले भी आ चुका है, क्योंकि वो फाउंटेन तो वही है जिसके नीचे उसने वॉल्ट बनाया है। अब लेट्स सी। Pray, said he, who occupied this house formerly? पूछता है मेसन कि ये हाउस पहले किसका था? A pest upon him, cried the landlord. एक पेस्ट मतलब वही कंजूस मेरी तरह ही, cried the landlord. पेस्ट मतलब जर्जर हो गया मकान, कुछ नहीं कराया उसने. It was an old miser who cared for nobody but himself, जिसने सिर्फ अपनी केयर करी और घर की तो बिल्कुल केयर नहीं करी. He was said to be immensely rich. He had no relations. He died suddenly, but nothing could be found except a few gold coins in a leather purse. ऐसा कहा जाता था कि he was very rich, but he had no relations. मतलब किसी से फ्रेंडशिप नहीं थी, कोई रिलेशंस नहीं थे, और सडनली उसकी डेथ हो जाती है और कुछ नहीं निकलता लेदर पर्स में, सिर्फ कुछ सिक्के निकले गोल्ड कॉइन के. The worst luck has fallen on me. For since his death, people pretend to hear the clinking of gold all night in the chamber where the old miser slept, as if he were counting over his money. और worst luck तो मेरे पे आ गिरा कि लोग ऐसा कहते हैं, जब से उसकी मृत्यु हुई है तब से लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि गोल्ड के खनकने की आवाज़ आती है चैम्बर से, और जहाँ पर वो सोया करता था, ओल्ड माइजर स्लेप्ट एज ही वर, जैसे कि वो मनी काउंट कर रहा है, गोल्ड कॉइन को काउंट कर रहा है, एंड समटाइम्स अ ग्रोनिंग एंड मोर्निंग अबाउट द कोर्ट. सो तरह तरह की बातें होती थी जिनसे वो परेशान था, ये जो रिच मैन है. Now, whether true or false, these stories have brought a bad name on my house, and not a tenant will remain in it. Students जैसे भी किसी भी हाउस में अगर रहना चाहते हैं रेंट पे, और आस पड़ोस से अगर हम कुछ नेगेटिव बातें सुन ले तो हमारा मन नहीं करता वहाँ रहने का. तो उसी तरह से वो कहता है कि इसीलिए चाहे ये बातें सही हैं गलत हैं, ये स्टोरीज़ कितनी सही हैं पता नहीं, लेकिन ये मेरे घर का नाम बदनाम कर दिया है और कोई भी यहाँ पर किराए से नहीं रहना चाहता. Enough, said the mason with determination. Let me live in your house rent-free until some better tenant present, and I will engage to put it in repair. अब मेसन को तो याद आ गया कि ये फाउंटेन वही है, तो अब वो क्या कहता है कि ठीक है, पूरे डिटर्मिनेशन कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि मुझे तब तक यहाँ रहने दो रेंट फ्री. ठीक है, गरीब हूँ मैं तो रेंट कैसे दूंगा, जब तक कि तुम्हें कोई अच्छा टेनेंट नहीं मिल जाता, किराएदार नहीं मिल जाता, तब तक मैं इसको रिपेयर भी कर दूंगा. The offer of the honest mason was gladly accepted. He moved with his family into the house and fulfilled all his engagements. अब क्या होता है, उसका जो ये ऑफ़र है उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो जो मेसन है अपनी पूरी फैमिली के साथ शिफ्ट हो जाता है और अपने सारे काम काज कर देता है. लिटिल बाय लिटिल ही रीस्टोर्ड इट टू इट्स फॉर्मर स्टेट. और धीरे धीरे वो अपनी पहली वाली सिचुएशन में आ जाता है. पहली वाली सिचुएशन स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐसा नहीं कि वो गरीब हो जाता है. सबसे पहले ही वॉज वेरी पुअर, देन आफ्टर मीटिंग टू दैट स्ट्रेंज पर्सन, और जब उसने काम किया, जब उसने गोल्ड कॉइन्स लिए, देन ही बिकेम रिच फॉर फ्यू डेज, देन अगेन ही बिकेम पुअर. तो अभी वो पुअर वाली कंडीशन में, तो इससे फॉर्मर स्टेट कौन सी थी उसकी, रिच वाली. गोल्ड कॉइन मिल गए थे तब वो रिच था, तो वो धीरे धीरे वापस से रिच बनने लगा. द क्लिंकिंग ऑफ गोल्ड was no more heard at night but began to be heard by day in the pocket of the living mason. अब उस दिन के बाद से गोल्ड कॉइन के खनकने की आवाज़ नहीं आई नाइट में, लेकिन वो कहाँ खनकते थे, कहाँ सुनाई देने लगे, जो मेसन था उसकी, लिविंग मेसन जो जिंदा मेसन है उसकी पॉकेट में, क्योंकि उसके पास वो धन आ गया था, वो जार वाला. ठीक है. इन अदर वर्ड्स ही इंक्रीज्ड रैपिडली इन वेल्थ टू द एडमिरेशन ऑफ all his neighbors and became one of the richest men in Granada. अब वो रैपिडली वेल्थ में, शोहरत में बहुत आगे बढ़ जाता है, बहुत एडमिरेशन उसे मिलती है, बहुत उसे तारीफ़ें बटोरता है वो. ठीक है, प्रशंसा होती है, इसकी रिस्पेक्ट हो जाती है. नाउ ही हैज़ बिकम रिचेस्ट मैन इन ग्रेनेडा. ग्रेनेडा में सबसे रिच आदमी बन जाता है. ही नेवर रिवील्ड द सीक्रेट ऑफ द वॉल्ट अंटिल ऑन हिज डेथ बेड टू हिज सन
and air. HEIR, air. Its pronunciation is air. ओके उसने कभी भी सीक्रेट रिवील नहीं किया कि ये कैसे हुआ, वॉल्ट का सीक्रेट नहीं था, ठीक है। जब तक कि वो डेथ बेड पे नहीं आता, अंतिम समय जब उसका आया था, तो सिर्फ उसने अपने बेटे को या उत्तराधिकारी जो फादर के बाद जो या फिर किसी राजा के बाद जो उसका राजपाट संभालता है उसे उत्तराधिकारी कहते हैं, उसे इंग्लिश में कहते हैं एयर। ओके सिर्फ अपने बेटे को वो रिवील करके जाता है जितना भी ये सब हुआ था वॉल्ट के बारे में। Until then he has never revealed the secret of the vault. So students, this was the adventure of the Mason. ये था मेसन का एडवेंचर। पहले पुअर, फिर रिच, फिर पुअर, फिर अगेन रिच, और इतना रिच दैट ग्रेनेडा में कोई नहीं। So that was all about the adventure of the Mason by Washington Irving. Yes, now students, we are going to discuss the exercise given on page number 8. We have completed the adventure of the Mason. So answer these questions with reference to the context. Now said the stranger, you must help me to bring forth the bodies that are to be buried in this vault. So these lines are from your chapter. So who said this and to whom? किसने कहा ये? The stranger, जो सबसे पहले stranger मिला था उसे, the stranger and said this to the mason. Now how did the person feel on hearing the words? He was terrified when he heard these words कि bodies आपको रखनी है मेरे vault में, dead bodies रखनी है। तो mason क्या फील करता है? यहाँ पर पर्सन किसको कहा है? हाउ डिड द पर्सन, हियर द पर्सन मीन्स द मेसन गॉट टेरिफाइड। नाउ डिड द पर्सन रियली सी डेड बॉडीज? सच में डेड बॉडीज देखी थी क्या? नो, द मेसन डिड नॉट रियली सी डेड बॉडीज। ही सॉ 3 or 4 पॉटली जार्स फुल ऑफ मनी। जार मिलता है उसे मनी का ना। नाउ आंसर दीज क्वेश्चन, एक्सरसाइज B. The story begins by stating that the mason was poor. Why do you think he was poor? Give reasons for your answer. He was poor because he was in habit of spending all the money earned without thinking about the uncertain future. क्यों गरीब था स्टूडेंट वो? क्या उसके पास काम नहीं था? काम था, काम आया भी था, प्रॉफिट भी हुआ था, फिर उड़ा दिए उसने पैसे, क्योंकि वो पैसों की कदर ही, मतलब he earned without thinking but about the uncertain future means he spended, अपने फ्यूचर को जाने बिना ही वो सारी मनी उड़ा देता था, ठीक है, तो वो गरीब हो जाता था। तो इससे पता चलता था that he was very poor. Why do you think the mason agreed to do the work even when he was blindfolded? क्या लगता है कि वो blindfolded होने के बाद भी why he got ready to do the work? Because he needed money to run his family. Now how did the mason take advantage of his lucky chance? कैसे lucky chance, उसका जो लास्ट में चांस, उसका लक खुलता है, कैसे एडवांटेज लेता है? That mason knew the secret behind the sounds of the dead stranger counting the gold coins are buried in a vault and they only make sound. So the mason got the advantage of his lucky chance. Okay, so these were the question and answers you have to write in your copy. Your work must be very neat and clean, students. Now students, one thing that the word meanings you need not to write in copy, but you have to read and learn these words with their meanings. Okay, these word meanings you have to learn. And now see the page number 9. Here discuss and write question number 2. Leave the 1 and question number 2 ये आपको खुद करना है. दिस इज़ वेरी इजी टू डू. लाइक द स्टोरी इज़ इनकम्प्लीट. आपको मालूम है स्टोरी इनकम्प्लीट हुआ है कैसे? क्योंकि वो जो दूसरी बार जो रिच पर्सन मिला था, लैंडलॉर्ड, उसका क्या हुआ हमें पता नहीं है. वी डू नॉट नो व्हाट हैपन टू द ओल्ड कर्मर्जन, जो वो कंजूस और बैड टेम्पर्ड व्यक्ति मिला था उसे लास्ट में. डिडंट द लैंडलॉर्ड सस्पेक्ट द मेसन एंड हियर
rumors? Did he demand to know where the mason found the money? Did he want the mason to leave the house? Discuss with the partner, write an ending to the story. स्टोरी की एंडिंग नहीं हुई है उस तरह से, क्योंकि उस जिसका मकान था, जिसके अंदर मेसन रह रहा है, उसका क्या हुआ? उसने कभी पूछा नहीं तुम अचानक अमीर कैसे हो गए इस घर में आते ही। सो आपको ये खुद से ही बनानी है स्टोरी, एंड यू हैव टू गिव एन एंड टू दिस स्टोरी। द एडवेंचर ऑफ द मेसन का एंड आप खुद लिखेंगे। ओके, यू हैव टू डू योर सेल्फ in your own words and do it in your copy. Okay, so that was all about your chapter, The Adventure of the Mason.